मध्य प्रदेश के इंदौर के पास प्राचीन नगरी देवास में एक पहाड़ी पर मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यह देवास के राजघराने की कुल देवी भी हैं और देवास की पहाड़ी को टेकरी कहते हैं। देवास शहर का नाम दो देवियों के वास के नाम पर पड़ा। इससे पहले इसका नाम देववासिनी था, बाद में यह देवास हो गया। हालांकि यहाँ कुल 9 देवियों का वास है। आखिर कितना प्राचीन है यह स्थान, आइए जानते हैं इसके बारे में। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहते हैं कि जहाँ पर भी माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ, और जहाँ पर भी रक्त गिरा वहाँ रक्तपीठ निर्मित हो गए। देवास में माता का रक्त गिरा था, इसीलिए इस जगह का खास महत्व है। देवास टेकरी पर माँ देवी के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। यहाँ देवास में माता सती का रक्त गिरा था, उससे 2 देवियों की उत्पत्ति हुई। लोक मान्यता की कथा। यहाँ के कुछ पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता है। एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद से क्षुब्ध दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी तो वही छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हो गई और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को कुपित देख माताओं के गढ़ माना जाता है कि बजरंगबली माता का ध्वज लेकर आगे और भैरू बाबा माँ का कवच बन दोनों माताओं के पीछे चलते हैं। हनुमान जी और भैरू बाबा ने उनसे क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसी ही स्थिति में टेकरी में रुक गईं, तो वही छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गई और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में विराजमान हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माताओं की ये मूर्तियाँ स्वयंभू है और जागृत स्वरूप में है। बड़ी माता यानी तुलजा भवानी मंदिर के प्रमुख पुजारी मुकेश नाथ का कहना है कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि यह स्थान सतयुग से ही विद्यमान है और हमारे पूर्वज खुद यहाँ करीब कई पीढ़ियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। यह नाथ और 10 नामी संप्रदाय का प्रमुख स्थान भी है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय का शक्तिपीठ है। गुरु गोरखनाथ के समय से ही यहाँ हमारी पूजा परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर राज परिवार की कुल देवी भी है। कहते हैं कि यहाँ पर 2 माताएं दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था और रात को वृद्धावस्था में इन्हें देखा जा सकता है। यहाँ भी मान्यता है कि जिन्हें संतान नहीं हो रही है वे माता को लगातार 5 दिनों तक का पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। इसी के साथ उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर साथिया सीधा की जाता है। आइए जानते हैं दर्शन करने का नियम। यहाँ आप रपट से जाएं और सीढ़ियों से जाएं या फिर ट्रामा से ऊपर जाने के बाद आपको उल्टे हाथों की ओर जाकर पहले माता तुलजा भवानी यानी बड़ी माता के दर्शन करना चाहिए। फिर उनके पास भैरव बाबा, इसके बाद बजरंगबली, फिर कालिका मंदिर होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अन्नपूर्णा माता एवं खोखो माता के बाद आपको चामुंडा माता का मंदिर नजर आएगा। चामुंडा माता को छोटी माता कहा जाता है। यदि आप सीढ़ियों से जाते तो सामने सबसे पहले आपको चामुंडा माता का मंदिर ही नजर आता है। वहां न जाते हुए आप सीधे परिक्रमा मार्ग पर जाएं और यह कुबेर की प्रतिमा से प्रारंभ होता है।